यूट्यूब चैनल में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के टॉपिक्स लेके आया हूँ जो स्टूडेंट 11th-12th स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ नीट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के अंदर उन स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अवेलेबल होंगे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसका पहला पेपर डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स, सूक्ष्मजीव एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधता, और उसके अपन पहली यूनिट ले रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवी की माइक्रोबायोलॉजी का यह है सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर अपन ने माइक्रोबायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डिफरेंट पढ़ा था। यहाँ पर अपन पार्ट सेकंड लेके आए हैं जिसमें आज अपन जीवों के वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली 5 जगत प्रणाली जो RH विटेकर के द्वारा दी गई थी उसके बारे में यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जो उनकी शारीरिक संरचना, बाह्य आकार की संरचना, आंतरिक आकार की संरचना, उनके आवास एवं उनके स्वभाव के आधार पर पाई जाती है और अपन इन्हें इन विभिन्न गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार के समूह एवं वर्गों में विभाजित करते हैं। उसी प्रकार की एक वर्गीकरण प्रणाली जो है वो RH विटेकर के द्वारा दी गई जो जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली है, जिसे 5 जगत प्रणाली कहा जाता है। इस 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत RH विटेकर ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 बड़े जगतों के अंदर विभाजित किया और ये जो 5 जगत थे वो जगत थे, पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। यदि अगर अपन किसी भी जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के लिए अपने पास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए वर्गीकरण का आधार। अपन किसी भी प्रकार के जीवों को किस बेस पर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, अलग समूह में रख सकते हैं। तो इसी प्रकार RH विटेकर ने भी अपनी 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण के आधारों को रखा और उसके आधार पर 5 जगतों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया। तो देखते हैं अपन कि ये 5 वर्गीकरण के महत्वपूर्ण आधार जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अपने पास में कोशिका का प्रकार। कोशिका के प्रकार के आधार पर यदि अगर अपन देखें तो कोशिकीय संगठन के आधार पर पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव जिनके अंदर केंद्रक अल्प विकसित होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनके अंदर पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तथा दूसरे यूकैरियोटिक जीव जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और केंद्रक के ऊपर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। यहाँ पर भी सबसे पहला जो जगत बनाया गया है मोनेरा, उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होगा और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात यहाँ पर केंद्रक विकसित होगा और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। फंजाई के अंतर्गत सम्मिलित जीवों में भी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार प्लांटी और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। सेकेंड नंबर का वर्गीकरण का आधार है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति के आधार पर यदि अगर अपन देखें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित न होकर कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों से निर्मित होगी, जैसे
म्यूकोपेप्टाइड और एमिनो एसिड जैसे पदार्थों से यह निर्मित होगी। कुछ अपवाद स्वरूप यहाँ पर यदि अगर अपन देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा जीव है, उस माइकोप्लाज्मा में भी यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ये इसका अपवाद होगा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा को जब अपन सम्मिलित करेंगे तो इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होगा। दूसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सामान्यतः कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, किंतु जब अपन प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग होगा क्राइसोफाइट्स, उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली 2 प्रकार की शैवाल, लाल शैवाल और भूरी शैवाल, इन दोनों के अंदर सिलिका से निर्मित कोशिका भित्ति देखी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कुछ जीवों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित हो सकती है। तीसरे नंबर पर है फंजाई। फंजाई के अंदर अपन जितने भी कवक होते हैं उनको अपन सम्मिलित करते हैं और यहाँ पर कोशिका भित्ति उपस्थित होगी जो काइटिन से निर्मित होगी। प्लांटी के अंतर्गत सभी हरे पादपों को सम्मिलित किया जाता है और सभी हरे पादपों के अंदर अपन जानते हैं कि सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो प्लांटी के अंतर्गत कोशिका भित्ति उपस्थित होगी जो सेलुलोज से निर्मित होगी। एनिमेलिया जंतु जगत में कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उन जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तीसरे नंबर का वर्गीकरण का आधार है केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि अपन ने देखा कि मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, तो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे तो केंद्रक अल्प विकसित होगा और अल्प विकसित होने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली जो है वो एब्सेंट होगी। साथ ही साथ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की यदि अगर अपन बात करते हैं तो ये सभी जीव जो हैं ये यूकैरियोटिक जीव हैं और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर केंद्रक सुविकसित होने के कारण केंद्रक के ऊपर दोहरी केंद्रक झिल्ली यहाँ पर पाई जाएगी। इसलिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। इसी प्रकार अगली बात करते हैं शरीर संगठन की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो शरीर संगठन के आधार पर जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर जीव जो है वो एक कोशिकीय प्रकार के भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय प्रकार के भी हो सकते हैं। मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव होंगे उनका शारीरिक संगठन कोशिकीय प्रकार का होगा, सेलुलर प्रकार का होगा, एक कोशिका से यह बना हुआ होगा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित जीव जो होंगे उनके अंदर भी शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय प्रकार का होगा, सेलुलर प्रकार का होगा और एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होगा। फंजाई के अंदर जीवों का शरीर जो है कोशिकीय संगठन वह बहुकोशिकीय प्रकार का होगा, मल्टी सेलुलर प्रकार का होगा, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जो टिश्यू होंगे वो लूज प्रकार के होंगे। प्लांटी के अंतर्गत शरीर संगठन जो है वो ऊतक एवं अंग प्रकार का होगा, टिश्यू और ऑर्गेन प्रकार का यहाँ पर शरीर संगठन पाया जाएगा। और एनिमेलिया के अंदर जीवों का शरीर संगठन जो है वो ऊतक, अंग एवं तंत्र प्रकार का होगा, टिश्यू, ऑर्गेन और सिस्टम टाइप का यहाँ पर शरीर संगठन होगा। पोषण का प्रकार की यदि अगर अपन बात करते हैं 5वें नंबर का पॉइंट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी जीव और दूसरा विषमपोषी जीव। मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव होंगे वो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार के होंगे। लेकिन स्वपोषी के अंतर्गत ये प्रकाश एवं रसायन संश्लेषी होंगे, क्योंकि इस जगत के अंदर बैक्टीरिया जैसे जीवों को सम्मिलित किया गया है, जीवाणु जैसे जीवों को सम्मिलित किया गया है और जीवाणु प्रकाश का भी संश्लेषण करते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। इस आधार पर ये प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर पोषण का प्रकार स्वपोषी प्रकार का होगा, ऑटोट्रॉपिक प्रकार का होगा, लेकिन इनके द्वारा केवल प्रकाश का संश्लेषण किया जाएगा, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक प्रकार के होंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होंगे। तथा हेटेरोट्रॉपिक परपोषी प्रकार का भी पोषण जो है वो इनके अंदर देखा जा सकता है। फंजाई की यदि अगर अपन बात करते हैं तो फंजाई पूरी तरीके से जो है वो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्रकार के होते हैं
सामान्यतः मृत एवं सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह करके अपने पोषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसलिए पंजाई के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर पोषण हेटेरोट्रॉपिक प्रकार का होगा और मृतोपजीवी तथा परजीवी प्रकार के ये हो सकते हैं। प्लांटी के अंतर्गत यदि अगर अपन देखते हैं तो प्लांटी के अंतर्गत सभी हरे पादपों को सम्मिलित किया गया है और पादप जो है वो सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रकार के ये होते हैं। एनिमेलिया की यदि अगर अपन बात करें तो एनिमेलिया के अंदर जितने भी जो जीव होंगे वो हेटेरोट्रॉपिक प्रकार के होंगे, परपोषी प्रकार के होंगे, सदैव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह करके अपने पोषण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। साथ ही साथ ये प्राणी संबोधी हो सकते हैं, होलोजोइक प्रकार के हो सकते हैं, दूसरे जीवों के साथ सहभोजिता के रूप में रह करके अपने पोषण की प्रक्रिया को ये पूरा कर सकते हैं। लास्ट रूप में अपन देखें तो जनन होगा, रिप्रोडक्शन। जनन की दो विधियां जीवों के अंदर पाई जाती है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। देखते हैं मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव सम्मिलित किए गए हैं उनके अंदर संयुग्मन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी, कॉन्जुगेशन विधि द्वारा यहाँ पर जनन पाया जाएगा। कॉन्जुगेशन संयुग्मन एक प्रकार का आनुवंशिक पुनर्योजन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जो सत्य लैंगिक जनन के समान नहीं है लेकिन लैंगिक जनन जैसी यह प्रक्रिया है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर युग्मक संलयन सिनगेमी प्रकार का जनन पाया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्जुगेशन संयुग्मन प्रकार की जनन की विधि इनके अंदर देखी जा सकती है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होंगे उन जीवों के अंदर लैंगिक जनन संरचनाएं स्पष्ट रूप से पाई जाती है। लैंगिक जनन संरचनाएं स्पष्ट रूप से पाई जाने के कारण इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों का निर्माण होने के साथ साथ इनके अंदर युग्मकों का संलयन होगा। युग्मकों के संलयन से निषेचन की प्रक्रिया होगी और निषेचन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर जनन की प्रक्रिया जो है वो देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत जो 5 जगत बांटे गए थे उन 5 जगतों के अंतर्गत वर्गीकरण के इन आधारों के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। मोनेरा जगत के अंतर्गत अपन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अपन सम्मिलित करते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जीव हैं उनको यहाँ पर 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्ग बनाया गया है क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोथ और पांचवा प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट्स के अंदर अपन पादप जगत में उपस्थित रहने वाली जो एल्गी जो समूह हैं, इस शैवालों के समूह से लाल रंग की शैवाल और भूरे रंग की शैवालों को अपन इस क्राइसोफाइट्स जगत वर्ग के अंदर अपन सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कोशिका सिलिका से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जा सकती है और एक कोश के जीव होने के कारण अपन ने इन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंदर सम्मिलित किया है। इसी प्रकार से डाइनोफ्लैजिलेट 2 कशाभिकाएं जो है यहाँ पर पाई जा सकती है, इसलिए इसे यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट कहा गया है। यूग्लिनोइड, इसके अंदर अपन यूग्लिना को सम्मिलित करते हैं। स्लाइमोट्स अवंपक कवक जिसे कहा जा सकता है उन्हें सम्मिलित किया गया है और प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फंजाई की यदि अगर अपन बात करते हैं तो फंजाई के अंतर्गत सम्मिलित जीवों के अंदर भी यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग बनाया गया है जाइगोमाइसेटीज, दूसरा वर्ग बनाया गया है एस्कोमाइसेटीज, तीसरा वर्ग बनाया गया है बेसिडियोमाइसेटीज और चौथा वर्ग यहाँ पर दिया गया है ड्यूटेरोमाइसेटीज। प्लांटी के अंतर्गत यदि अगर अपन बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी हरे पादपों को यहाँ पर 5 बड़े समूहों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला समूह बनाया गया है एल्गी शैवालों का, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और पांचवा एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। यहाँ पर अपन इन सभी प्रकार के जो वर्ग दिए गए हैं इस प्रणाली के अंतर्गत, वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत, उन सभी का अपन यहाँ पर अगली वीडियोस के अंदर डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। एनिमेलिया की बात करते हैं तो एनिमेलिया के अंतर्गत कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा 2 प्रकार के जीवों को यहाँ पर रखा गया है, सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आपके सामने RH विटेकर सन 1969 के द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली
जो जीवों के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट होऊंगा। रामेश्वर गौतम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।